हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 12th का रिजल्ट आ चुका है और हम लोगों ने सोचा कि जैसे एक पॉडकास्ट हो चुका है, अब हम लोग दूसरे का ये पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। हम लोगों का यही पर्पस है कि ये जो आपने जो रिजल्ट देखा और जो हमारे यहाँ के जो मार्क्स लाई हैं लड़कियाँ और लड़के भी बहुत सारे हैं, उनका भी जल्दी ही इंटरव्यू आएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि इन लोगों से बात किया जाए और कुछ आइडिया लिया जाए कि इन्होंने अपने तैयारी के दौरान ऐसा क्या किया कि इनका मार्क्स अच्छा आया। तो आइए इन लोगों से जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले इन लोगों का हम इंट्रोडक्शन लेना चाहते हैं, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए बताइए। सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम सोनी कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम नरेंद्र कुमार सिंह है। मैंने मेरे 12th में कुल 437 अंक आया है। और ओके, गायत्री। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गायत्री कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम विष्णु शंकर सिंह है और मेरे माताजी का नाम शोभा देवी है और मैं गढ़हनी गांव से बिलोंग करती हूं। और मैंने 12th बोर्ड की तैयारी मैथ विजन कोचिंग सेंटर से की थी और मेरा कुल मार्क्स 434 है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। चलिए, सबको नमस्ते। मेरा नाम कृति आर्या है। मेरे पिताजी का नाम देवेंद्र कुमार है। मेरी माता का नाम चंचल देवी है और मैं सीपुर गांव की रहने वाली हूं। और मैंने अपना जो पढ़ाई है सब मैथ विजन कोचिंग से किया है और मेरे बोर्ड में जो 12th बोर्ड है उसमें मेरा 429 मार्क्स आए हैं। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। बताइए। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम भानुप्रिया कुमारी है और मेरा ग्राम नवासी है। मेरे पिताजी का नाम शिवजी राम, मेरी माता का नाम सुनीता देवी है और मैंने अपनी पढ़ाई मैथ विजन सेंटर से किया है। यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, सभी टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम लोग आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया और आप लोग देख भी लिए। तो हम लोग यहाँ पर सवाल देखिए, आप लोगों का जो सवाल है ना वो हम लोगों के मन में है कि क्या आपका डाउट हो सकता है, उन्हीं सवालों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनसे ये चर्चा करते हैं कि आप अपने तैयारी के दौरान मैथ और फिजिक्स की तैयारी कैसे की। हम अपने मैथ और फिजिक्स की तैयारी यहाँ गढ़हनी के एजुकेशन सेंटर मैथ विजन से किया है। यहाँ पर धनजी शर्मा सर मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जितना ये पढ़ा रहे हैं बस उतना का रिवीजन करना चाहिए और इन पर विश्वास होना चाहिए। ओके, तो अब थोड़ा इनसे भी जान लेते हैं कि कैसे इन्होंने अपना तैयारी किया है ना। बताइए, आपका तो खैर बायोलॉजी है। ये बताइए फिजिक्स की तैयारी कैसे की। फिजिक्स की तैयारी भी बहुत अच्छी हुई मेरी। मैंने भी मैथ विजन से ही किया है और ये आपने मतलब धनजी सर नहीं पढ़ाया है और मैंने तो इधर मतलब रेफरेंस बुक भी फॉलो नहीं की है। आपने जो पढ़ाया उसको रिवीजन किया, बस यही ओके, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब गायत्री, अब बताइए आपका कैसे तैयारी रहा, मतलब मैथ और फिजिक्स का। फिजिक्स का तैयारी इसी कोचिंग मैथ विजन से ही हुआ था और जो सर पढ़ाते थे वो हम उसी को बार बार रिवीजन करते थे और सर का ही नोट्स बार बार पढ़ते थे और टाइम टू टाइम टेस्ट देते थे। टेस्ट अच्छा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और बहुत बेनिफिशियल रहा। मतलब अच्छा, ये अपने तैयारी के दौरान कोई रेफरेंस बुक आप लोग फॉलो की कि नहीं, जैसे मतलब नहीं, सिर्फ मैथ विजन का नोट्स। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा। कोई नहीं। हाँ, अब बताइए आपका कैसे मतलब लगा तैयारी, किस तरीके से, कुछ चुनौती भी फेस करना पड़ा। मैथ और रहा बात मैथ और फिजिक्स की तैयारी तो काफ़ी अच्छा रहा। एनसीईआरटी तो सिर्फ फॉलो किया और आपने जो नोट्स यहाँ पे मिला हम लोगों को लिखवाया गया उसका, और वो काफ़ी अच्छा था। जिसमें उसके अलावा तो एनसीईआरटी में और कुछ था ही नहीं। और जो लैंग्वेज आपने लिखवाया, जो जिस तरह से हम लोग आपने पढ़ाया, हम लोगों ने पढ़ा, वो काफ़ी अच्छा था और इसी के बदौलत आज अच्छा इतना मार्क्स आ पाया फिजिक्स और मैथ में। चुनौतियाँ आई थी, कुछ तो शुरू में तो सबकी आती है। जैसे नहीं हो पा रहा था, जैसे लग रहा था शुरू में कि डिफ़िकल्ट है मैथ, जैसे में कुछ चैप्टर्स हैं भी। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि डेली प्रैक्टिस करो, ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ तो हो जाएगा क्लियर, तो वैसा हम लोगों ने किया। तो मैथ का कुछ चैप्टर जो कठिन था वो बाद में आसान लगने लगा और अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा। हाँ, कुल मिला के मेहनत करके हर एक चैप्टर को ईजी बनाया जा सकता है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, अब सर लोग अपना सवाल लेंगे। हाँ सर। सबसे पहले सोनी से ही सवाल है मेरा कि भाई 437 नंबर लाना कोई कम मतलब मामूली बात तो है नहीं। मतलब जो बच्चे नंबर ला रहे हैं मतलब अच्छा कर रहे हो, किए हैं, मेहनत किए हैं तभी लाए हैं। जैसे मैंने तो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश पढ़ाया पूरे साल का, मतलब हिंदी और इंग्लिश का क्या मतलब जो आप लोगों ने 2 साल हमारे साथ बिताए उसमें उन 2 सालों में हिंदी इंग्लिश का क्या अनुभव रहा, वो साझा करें। आने वाले जो क्लास में बच्चे हैं जो या फिर जो अभी पढ़ रहे हैं या फिर जो आगे मैथ विजन का परिवार का हिस्सा बनने वाले हैं, वो लोग कैसे समझे कि हाँ हम अगर मैथ विजन में पढ़ रहे हैं तो आखिर हम सही जगह पे हैं या नहीं हैं। ठीक, सबसे पहले तो टीचर के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जो मतलब वो पढ़ाएंगे वो सही पढ़ाएंगे और पूरा गाइडेंस सही पढ़ाएंगे। मेरा तो 2 साल का अनुभव हिंदी और इंग्लिश का काफ़ी अच्छा रहा है। और रही बात आपके पढ़ाने के तरीके, वो मेरे को बहुत अच्छे लगे। जिस तरह से आपने क्लास में सब बच्चों को सब पे एकदम बराबर से ध्यान देना और सबका हाला शांत करके पढ़ाना और बीच में थोड़ी सी भी वो नहीं होना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा।
और रहा बात जो जिस तरह से आपने हमें ग्रामर और बुक सेक्शन पढ़ाया वो काफ़ी अच्छा था। जो बीच में हम लोग को डाउट था वो हम लोगों ने पूछा। और सबसे बड़ी बात इंग्लिश का, तो बच्चों का, बिहार बोर्ड के बच्चों का इंग्लिश कमज़ोर रहता है, लेकिन जिस तरह से आपने पढ़ाया वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहले तो वो कि आपने क्वेश्चन खुद नहीं लिखवा के हम लोगों से लिखवाया कि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि उस तरह से हम लोगों ने जब से खुद से लिखा तो किसी का लिखवाया हुआ याद किया तो भूला जा सकता है, लेकिन खुद से जो लिखा जाए वो भूला जा सकता है, लेकिन लंबे टाइम के बाद वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आगे आगे जो बच्चे आने वाले हैं, मैथ विजन के परिवार बनने वाले हैं, सदस्य बनने वाले हैं, उनसे तो मैं कहूँगी कि आप ज़रूर ये करें। और यहाँ पे बहुत अच्छा गाइडेंस दिया जाता है। और विश्वास तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वही वाला हाल है। बिल्कुल सही बात है। और वो बहुत अच्छा है। अगर आप लोग बिलीव करना चाहते हैं, और हम लोग का मार्क्स तो आप लोग देख ही रहे हैं, अगर इस तरह से आप लोग आना चाहते तो हम तो कहेंगे कि ज़रूर इस पर सदस्य बने। इसका बहुत अच्छा है जिस तरह से आपने पढ़ाया, उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। ठीक, अगला क्वेश्चन गायत्री से है मेरा। अभी आएंगे आपके पास फिर घूम के जो आगे क्वेश्चन होंगे, लेकिन अभी समय को देखते हुए गायत्री से अगला क्वेश्चन है कि मतलब आपका क्या अनुभव रहा 2 सालों में, जो आपने हमें अपना जो हम पे विश्वास दिखाया पूरे मैथ विजन परिवार पे, जो आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ा या फिर हिंदी इंग्लिश की तैयारी कैसे की। जैसे सोनी ने बताया कि हमने क्वेश्चन आंसर आपने लिखवाया, तो आप लोगों को क्या लगा कि वो चीज़ सही थी या गलत थी, उस पर आपका क्या रेफरेंस है, क्या आप बताना चाहती हैं? नहीं, वो तरीका भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। मतलब खुद से लिखकर और जो गलत होता था उसको आइडेंटिफाई करना और उसके जगह पर सही चीज़ सीखना, ये ज़्यादा मतलब मैटर करता है हर किसी के लिए भी। अपने आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और जो आप लाइन बाय लाइन हर चीज़ चैप्टर को पढ़ाते थे वो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए बेनिफिट रहा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हर चीज़ हमको अलग से याद करने को नहीं पड़ता था। मतलब चैप्टर पढ़ के ही सारी चीज़ याद हो जाता था। हाँ, मतलब चैप्टर के बाद मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से टाइम देना नहीं पड़ा कि भाई जो हमने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर का सारांश मतलब पूरा चैप्टर अच्छा से समझ गए हम, तो हमारा सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हिंदी वर्जन जो उसका हम इंग्लिश, चूँकि होता क्या है ना कि बच्चों को 10th तक तो हमारे बिहार बोर्ड में बच्चे इंग्लिश पढ़ के आते नहीं हैं, फिर 11-12 में उनको 100 नंबर की इंग्लिश पढ़नी पड़ती है और वहाँ समझ में नहीं आती है चीज़ें, तो फिर दिक्कत होती है ना। तो उसको हिंदी वर्जन करके हमने पढ़ा, बहुत मतलब ये कारगर रहा है। ठीक है। और समरी भी लिखने के लिए आप हमें देते थे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता था। क्योंकि कितना लिखना है, समरी का एक रहता है ना कि बच्चे समझ नहीं पाते कि कितना वर्ड में लिखना है और क्या लिखना है, मतलब उस चैप्टर का ऑथेंटिक बात क्या होता है और कुछ लिख कुछ और देते हैं। लेकिन जो खुद से लिखकर एनालाइज करते हैं कि हाँ ये चैप्टर क्या कह रहा है और उसको शॉर्ट में लिखना, जितना वर्ड कहा गया है उसी में लिखना, वो बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट रहता है हमारे लिए। और खुद से लिखकर बार बार प्रैक्टिस करने से समझ आता है कि कितना लिखना है और कैसे लिखना है। ओके, धन्यवाद। कृति की बारी आती है। कृति बताएंगी कि कृति का हिंदी इंग्लिश में क्या अनुभव रहा। और कृति से एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मतलब बुक, मतलब आपको क्या लगा कि लिटरेचर और ग्रामर में दोनों का बैलेंसिंग बना के चलना ज़रूरी है कि नहीं है? मतलब कितने बच्चे होते हैं कि सिर्फ मैं ग्रामर से कर लूँगा, ग्रामर सेक्शन पढ़ के मैं पास हो जाऊँगा, या फिर ऐसे आपको मतलब क्या लगा कि दोनों का रोल क्या था? मतलब ये ऐड ऑन है, बाकी तो हिंदी इंग्लिश का अनुभव है ही कि कैसा साझा करना ही है, लेकिन आपको ये भी बताना कि इन दोनों में क्या मतलब डिफरेंसेस हैं या इक्वलिटी है। मेरा भी हिंदी इंग्लिश के जो आप टीचर हैं बहुत अच्छे पढ़ाए हैं आपने। और जो रही बात इक्वल की, तो अब मैंने ग्रामर और लिटरेचर दोनों पे फोकस किया था। वैसे तो मेरा ग्रामर बहुत कमज़ोर है, लेकिन आपने जो बताया, जो आपने ग्रामर क्लास में लिखवाया, उसको मैंने बहुत बार रिवीज़न किया है और लिटरेचर में भी बहुत अच्छे से किया है। तो मेरा तो दोनों में बैलेंस था। और अगर किसी एक में ज़्यादा फोकस करना है तो आपको एक में पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और अगर आपको एक का से ही होना है कि मतलब ग्रामर से ही करना है तो वो आपका एकदम अच्छा होना चाहिए। लेकिन आपका ग्रामर भी अच्छा, मतलब थोड़ा सा अच्छा है और लिटरेचर भी अच्छा है, तो दोनों में पकड़ होना चाहिए ताकि दोनों से क्वेश्चन अच्छे से बन जाए। बिल्कुल। और जो चीज़ें क्लास में समझाई जा रही थी, समझाने का तरीका वगैरह, वो आपको कैसा लगा? मतलब समझाने का तरीका तो बहुत अच्छा था। जिस तरह से आप हमेशा समझाते थे, जैसे हम लोग की लाइफ से जुड़ी बातें, मोटिवेशन की भी कमी नहीं होती थी। अच्छा। सीखते सीखते क्लास के चैप्टर सीखते सीखते हम लोग मोटिवेट भी हो जाते थे। जैसे आप समझाते थे हम लोग के लाइफ को लेकर, फिर दुनियादारी को लेकर, जैसे जब हर चैप्टर में आप मतलब सब कुछ इन्वॉल्व रहता है। अच्छा था, सब अच्छा था। चलिए, धन्यवाद। भानुप्रिया की बारी है। यही है भानुप्रिया, क्वेश्चन आपसे भी। और
मतलब जो मतलब क्या अनुभव रहा हिंदी इंग्लिश को लेकर के पूरे 2 सालों का, और आगे आने वाले बच्चों को क्या कहना चाहते हैं, इसे थोड़ा सा ऐड ऑन है। मैंने भी अपनी हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई शुभम सर से की है, जो मैथ विजन सेंटर में पढ़ाते हैं। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारे चैप्टर का हिंदी में एनालिसिस करके बहुत अच्छे से बताते हैं। वैसे तो इनसे पढ़ते पढ़ते मेरा इंग्लिश फेवरेट हो गया है, और हम चाहते हैं कि हम ग्रामर में और बेस्ट करें, इसलिए हम और ग्रामर के अच्छी अच्छी बुकें पढ़ना चाहते हैं, जैसे नीतू मैम का बुक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब तैयारी को आगे कंटिन्यू रखिए, ग्रामर कोई वो नहीं है, मतलब आप पढ़िएगा तो बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, फिर अब सर से बात करते हैं, हमारे केमिस्ट्री के सर हैं इनसे, और बायोलॉजी के। सबसे पहले तो हम कृति बताइए अपना केमिस्ट्री और बायो में आपका कैसा रहा? अच्छा था। 11 से 12 तक का सफ़र तो दोनों में ही अच्छा था। मतलब कैसा लगा क्लास में, मतलब जो भी बताया जाता था आपको? वैसे तो आप अच्छे से ही बताते थे, समझ में भी आता था, और आपने एफ़र्ट भी बहुत किए हैं मेरे लिए, चाहे सारे बच्चों के लिए। जैसे मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा आप हमेशा बता ही देते थे। चलिए ठीक है। और तब गायत्री अपना बताइए केमिस्ट्री में आपका कैसा रहा है? केमिस्ट्री में फ़िलहाल तो लास्ट टाइम में मेरा बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन शुरू टाइम में मुझे केमिस्ट्री में डर लगता था। हाँ। जैसे कि 12th क्लास के अधिकांश बच्चों को केमिस्ट्री में डर लगता है, थोड़ा होता डिफिकल्ट। क्या है ना कि 11th में जो बच्चा रहता है वो शुरुआत में जब आता है यहाँ पर, तो 10th में जब एग्ज़ाम देता है वो, तो 2 महीना 3 महीना तो घर पर बैठे रह जाता है, और जब एक ही पे एक आता है पढ़ने के लिए 11th में, तो उसको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उस हाँ। वजह से थोड़ा सा बच्चों को और दिक्कत होने केमिस्ट्री लगता में है। मेरा लेकिन मतलब लास्ट टाइम में अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि आपका नोट्स मैंने बार बार रिवीजन किया, और उससे भी ज़्यादा मैंने क्वेश्चन बैक धीरे धीरे प्रैक्टिस बार किया। बार मतलब एक ही चीज़ को पढ़ने से बार बार ये हो जाता जी है। बिल्कुल। और केमिस्ट्री में बिहार बोर्ड में ऐसा है ना कि क्वेश्चन बैंक का ज़्यादा क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में आ जाते हैं, देखना तो वो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बार बार प्रैक्टिस किए हैं और अपन नोट्स बार बार रिवीजन किए हैं। चलिए ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था। अब सोनी से आप अपना बताइए। सोनी, आपका कैसा रहा है केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री का जर्नी काफ़ी अच्छा रहा बात कि 11-12 का केमिस्ट्री वो है ही है हार्ड। 10 का केमिस्ट्री कहाँ नदी और कहाँ 11-12 का केमिस्ट्री समुद्र है। अब नदी से समुद्र में जाना है तो भाई डर तो सबको है, लेकिन जहाँ तक वो रहा कि मेहनत सबसे बड़ी बात है और डेडिकेशन। अगर आप उस चीज़ को एक चीज़ को बार बार पढ़ रहे हो तो हो ही जाएगा। और रहा बात आपके पढ़ाने के तरीके को, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और उसकी बदौलत ही यहाँ पे हम आ पाए हैं और इतना मार्क्स ला पाए हैं। अगर आपका सपोर्ट नहीं रहता, जिस तरह से आपने बताया और जो मेरे मन में डाउट था वो अलग से हम लोगों ने पूछा और अलग से आपने टाइम दिया, उसके लिए तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतना सपोर्ट किया, जिसके बदौलत मैं इतना मार्क्स ला पाई, और मेरी केमिस्ट्री की जर्नी भी काफ़ी अच्छा रहा है। धन्यवाद। उसको लीजिए। भानुप्रिया, आप अपना बताइए। देखिए, अगर आपको केमिस्ट्री को बेहतर करना है तो 11 क्लास का केमिस्ट्री से शुरू कीजिए। 11 क्लास के आगे के जो 4 चैप्टर्स हैं उनका बहुत सपोर्ट रहता है 12th क्लास में। वो अगर 4 चैप्टर आप ढंग से पढ़ लेती है तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर पाएंगी 12th क्लास में। वो 4 चैप्टर से पूरा रिलेटेड है हमारा 12th का केमिस्ट्री, और बाकी मैंने सर का नोट्स फॉलो किया है। देखिए, बच्चों को जो है केमिस्ट्री पढ़ना है, अच्छा से नंबर लाना है, तो उसको जो है सबसे पहला नंबर कि 11th का कंप्लीट होना चाहिए। थोड़ा सा 11th का कंप्लीट होने से क्या होता है कि बढ़ावा में इजी हो जाता है। बच्चा एक पे एक आता है बढ़ावा में पढ़ने के लिए, तो बहुत सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि नहीं है? हाँ। अब एक पे एक आ जाएगा बढ़ावा में पढ़ने के लिए, कोई भी बच्चा कहीं से भी उठ करके 11th में पढ़ा भी नहीं किया है, सोचता है कि 11th में क्या पढ़ाई करना है, चलिए क्या 12th में जाकर पढ़ाई किया जाए, तो वैसे ही बच्चे को बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब टीचर क्लास में बताता है तो विद्यार्थी सोचता है कि चलिए मतलब दिक्कत ही हो ही रहा है कि नहीं है? बिल्कुल। मतलब देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के अलग अलग लड़कों का मतलब होता है, और आप लोगों का भी यहाँ पर देखा कि जैसे हम ये पूछना चाहते हैं कि कोई सब्जेक्ट जैसे आपको, जैसे मान के चलिए मैक्सिमम लोगों का वो आता है 11-12 में केमिस्ट्री को लेकर के कि थोड़ा डिफिकल्ट है। रीज़न ये है कि थोड़ा सा जो रिएक्शंस होते हैं उसको थोड़ा सा कर दीजिए साइलेंट। जो रिएक्शन होता है वो लड़कों को थोड़ा सा तबाह कर देता है, एक तरह से बोलते तो लड़के त्रहिमाम करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फिजिकल या इनऑर्गेनिक, उसकी कोई तैयारी में कोई अलग टेक्निक अपनाई, अगर आपको लगता है कि हमने अपनाई है तो आप प्लीज़ शेयर करिए, ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं। कोई ऐसा किसी का क्रिएटिव आइडिया था जो शेयर करना चाहेगा? देखिए, हमारे बिहार बोर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगभग बराबर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर पूरा फोकस करते हैं तो 80 मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे, और फिजिकल पर भी फोकस करना चाहिए, लेकिन ऑर्गेनिक का ज़्यादा है, मैं कहना चाहूँगी। ओके, तो थोड़ा कृति से हम बात करना चाहेंगे। आप लोग ऑर्गेनिक का तैयारी मतलब कुछ अलग तरीका से भी की क्या?
कि सर जो पढ़ाएं बस उतना ही चला, या प्रैक्टिस मतलब किस तरीके से आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी की? मैंने ऑर्गेनिक के लिए इक्वेशन का शॉर्ट नोट तैयार किया था अपने लिए, क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक का जो इक्वेशन होता था वो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था, इसलिए मैंने उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और फिज़िकल थोड़ा सा मेरा वीक था और इनऑर्गेनिक तो अच्छा था, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए मैंने कुछ फॉलो किया था, जैसे इक्वेशन बनाना और उसके लिए शॉर्ट नोट तैयार करना, ये सब। चलिए बहुत अच्छा। कुछ गायत्री आपको अपने तरफ से कोई क्रिएटिव आइडिया जो कि आने वाले लड़कों को केमिस्ट्री को लेकर के रहे, या अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, हिंदी इंग्लिश हो, कुछ ऐसा क्रिएटिव जो आप संदेश देना चाहेंगी अपने जूनियर को? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर आप कुछ अलग से करना चाहते हैं तो आप शुरू से ही कीजिए। अगर लास्ट टाइम में अगर कुछ आप नया करते हैं तो केमिस्ट्री में वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो मैंने शुरू से नहीं किया था, फिर लास्ट में करना चाहती थी, फिर मैंने नहीं किया, छोड़ दिया कि मतलब अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई। जो चल रहा है उसी को बार बार रिवीजन करें, और उसके लिए मैंने क्वेश्चन बैंक ज़्यादा प्रैक्टिस किया, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक से लड़ गए थे। मतलब हाँ ये तो है, बिहार बोर्ड का थोड़ा सा रहा है कि PYQ ज़्यादा मिलते रहता है। चलिए बहुत अच्छा। केमिस्ट्री में ज़्यादा वेटेज था। हाँ इस बार हाँ, क्वेश्चन कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा सा वेटेज कम, कभी ज़्यादा। हाँ ये तो है, इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं दिया था, और देता तो ही समझ में आता कि किस में है कितना दम, थोड़ा और मज़ा आता नहीं। क्योंकि बहुत सारे लड़के जो ऑर्गेनिक, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर ऑर्गेनिक को थोड़ा सा कम फोकस होता है, तो अगर आता तो थोड़ा और फील आता कि हाँ थोड़ा सा किस तरीके से किस लेवल पे कहानी गई थी। तो सुनी से हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, कोई जो 5 सब्जेक्ट है आपका, उसमें से अलग अलग सब्जेक्ट का जो थॉट है मतलब तैयारी करने का, वो आपका क्या है? मतलब कैसे जूनियर को आप सजेस्ट करिएगा कि वो करे तैयारी, ताकि उनका भी बेहतर मार्क्स आ सके? सबसे पहले तो अगर आपका सवाल है तो मैं मैथ से स्टार्ट करना चाहूँगी। अगर आपका मैथ है और वीक है तो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और आप पहले थ्योरी पढ़ा ही देते हैं, थ्योरी आप रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन ज़्यादा बनाइए, मैथ आपका यूं ही सही हो जाएगा। बिल्कुल। वो तो बाकी अगर रहा बात फिजिक्स का, तो फिजिक्स में आपने जो लिखवाया है, अगर उस चैप्टर को हम लोग सही से एक बार पढ़ ले और जिस तरीके से समझाया गया है अगर उसको रिवीजन कर ले एक बार, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाएंगे। और न्यूमेरिकल के लिए तो आपको फार्मूला तैयार होना ही हाँ, चाहिए। वो तो है। और रहा बात हिंदी का, तो हिंदी तो सबसे अच्छा है कि पहले आप तो उसको पढ़ें, पूरा चैप्टर को पढ़े, आप चैप्टर के थीम को समझे कि क्या कहना चाहता है, और उसके लिए तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना ही पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो सबसे पहले लेखक का इंट्रोडक्शन, वो बहुत मतलब ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव अधिकतम से अधिकतम वेटेज उसी से रहता है हिंदी में। और आप सारांश लिखने के लिए आता है हर चैप्टर से, तो जब तक आप कहानी को समझे नहीं होंगे तब तक आप सारांश लिख नहीं पाइएगा। और सारांश को तो हम कहेंगे कि आप पढ़िए मत, सारांश को लिख के रिवीजन कीजिए, ताकि एग्जाम में रहता है ना कि टाइम को भी मैनेज करके चलना रहता है। अगर आपको पहले से लिखने की प्रैक्टिस रहेगी तो आप वहाँ पे एग्जाम में अच्छे वर्ड्स और कम समय में लिख पाएंगे। इम्प्रेसिव वर्ड। हाँ, और हिंदी में सबसे ज़्यादा मायने यही रखता है कि इम्प्रेसिव वर्ड आपका होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ने वाले को भी तो लगे ना क्योंकि वो कि जल्दी बच्चा पढ़ पढ़ा लेते है। हैं। हाँ, या वो हिंदी में होता क्या है ना कि तुरंत पढ़ लेते हैं लोग, तो क्लीन दिख जाता है कि अरे इसका वर्ड अट्रैक्टिव नहीं है, तो थोड़ा मार्क्स डाउन कर देते हैं लोग। और अन्य सब्जेक्ट में है उसको समझ में आए ना आए, या डेरिवेशन हो गया तो उसमें थोड़ा मार्क्स कटने की संभावना कम होती है। लेकिन हिंदी में ज़्यादा मार्क्स कटने की संभावनाएं रहती है। और वर्ड तो अगर चुन चुन के वर्ड लिखा जाए तो बाकी बच्चों से अलग करना है तो वर्ड्स को तो अलग करना ही पड़ेगा। और रहा बात इंग्लिश का, तो इंग्लिश तो हम लोग का ग्रामर और वो बुक सेक्शन दोनों 50-50 ही था, लेकिन मेरा ग्रामर वीक था बुक सेक्शन से, जिस कारण से मैंने ग्रामर में भी लास्ट में जो मेन चैप्टर था उस पर फोकस किया, और बुक सेक्शन का मैंने पूरा क्लियर मेरा था। और अच्छा रहा तैयारी उसकी। समरी भी सर हम लोग खुद से लिखे, क्वेश्चन आंसर खुद से प्रैक्टिस किया, जिस कारण से एग्जाम में काफ़ी उसका बेनिफिट देखने को मिला। अब रहा बात केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री सर अच्छा पढ़ाया, और मेरा ऑर्गेनिक सेक्शन कमज़ोर था। इनऑर्गेनिक फिजिकल मेरा अच्छा था, लेकिन ऑर्गेनिक सेक्शन कमज़ोर होने के कारण मैंने लास्ट में उसको ज़्यादा, जैसे इक्वेशन जो था, सब इक्वेशन मेन था, उसको मैंने अलग से तैयार किया, लिखा। और नामकरण वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहा, अच्छा रहा जनरल का। देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, इन लोगों के बातों से हम लोगों को कॉमन एक थॉट मिल रहा है ना कि देखिए कुल मिला के आपको सेल्फ मेहनत करना पड़ेगा। क्या सर? क्योंकि जब तक आप सेल्फ मेहनत नहीं करिएगा कुछ बेहतर नहीं कर पाइएगा। क्योंकि टीचर्स का काम है पढ़ाना, उसके बाद स्टूडेंट्स का काम है रिवाइज करके रखना। क्योंकि जब टीचर एक चैप्टर खत्म कर देता है तो टीचर का काम खत्म हो जाता है। हाँ, डाउट आए तो जरूर बिल्कुल टीचर बताते हैं लोग, लेकिन जब चैप्टर खत्म हो जाता है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाता है, स्टूडेंट का लोड बढ़ते जाता है, तो कुछ अपने तरफ से मेहनत अगर आप नहीं करिएगा तो बेहतर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। क्या? अच्छा, बहुत सारे लड़कियों का या लड़कों का सवाल आया कि आप लोग जैसे सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट होती थी कितना? ये सबका नॉर्मल सवाल है, सब कोई होता है, लेकिन अपने आप पे अगर आपको भरोसा है कि अगर हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उतना मिनट में यूज़ करके छोड़ देंगे तो आप कीजिए। लेकिन जहाँ शॉर्ट्स चालू होता है तो टाइम कब शॉर्ट हो जाता है कोई पता ही नहीं चलता।
लेकिन अगर आपको फ़ोन चलाना है, अगर पढ़ाई के सिवाय कुछ और देखना है, तो हम तो करते थे ना, अपनी मम्मी के पास बैठ के देखते थे। बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा भी जाए, मम्मी ज़्यादा देख लेती थी, दो लपड़। हाँ वो होता था सर जी। और वो सही है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर सोशल मीडिया बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट भी रहा है और वो उसका साइड इफेक्ट भी रहा है। वही हर पहलू के एक सिक्के के दो पहलू। पहलू होते हैं। तो बस वही है, अगर आपको खुद पे भरोसा है कि हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो इतना मिनट में यूज़ करके छोड़ देंगे, तो आप कीजिए। अगर नहीं तो अपने से आप फ़ोन से दूर रखिए। क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो पढ़िए, वो काफ़ी ज़्यादा वो इनफ है बच्चों के लिए। चलिए बढ़िया। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, आप लोग का पर डे सेल्फ स्टडी कितना घंटा हुआ करता था? यहाँ क्लास के छोड़ के हम लोग को तो 3 घंटा यहाँ पे क्लास चलता था। उसको छोड़ के जब आपको काम है वो काम करके जितना टाइम बचता था, मैक्सिमम 8 से 9 घंटा हो ही जाता था। ओके, आप लोग सारे लोग का कितना कितना लगभग आप लोग सारे लोग बता दीजिए कि कितना मतलब आवर्स आप लोगों का हो जाता था? वैसे घंटे तो मैटर नहीं करते हैं, बिल्कुल but, सही बात, ये तो है। जब टाइम मिलता था तब पढ़ने बैठ जाते थे। ऐसे खाली टाइम एक्सपेंड नहीं करते थे। जो काम रहता था, सबसे पहले हर चीज़ काम बाद में आती थी। सबसे पहले अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटी देना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। बहुत सुंदर। और मतलब जैसे आपके जैसे बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है ना कि जैसे कोई आता है गेस्ट वोस्ट तो काम उम करवाने लगते हैं, या फिर उसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है, या आप लोग खुद भी जैसे कुछ लोग रील्स देखते रहते हैं, वैसे रील्स की आदत सबको होता है ना? तो कि कोई आ गया घर में तो समय देना ही पड़ता है। मतलब भाई मामा आ गए, मौसी आ गई, फूआ आ गई, तो फूआ है तो अगर हम नहीं फूआ को टाइम देंगे तो फूआ जाके समाज में कहेगी कि देख लो फलाना के तो बेटी मतलब ऐसा हम वही नहीं करती है। मतलब गांव देहात, हम गांव से जुड़े लोग हैं, तो मतलब उसको कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? मतलब ऐसा तो मतलब सबके घरों में होता है, मेहमान आते हैं तो हम लोग उधर थोड़ा ध्यान मतलब चला जाता है उनकी खातिरदारी में, या फिर उनके साथ टाइम एक्सपेंड करना जो भी। लेकिन मेरा था कि मतलब ऐसे मेहमान आते थे तो मैं होता था कि हाँ चलो इतना घंटा इनके साथ रह गया हो गया, लेकिन हम अपना पढ़ाई पर भी ज़्यादा फोकस करते थे। मतलब कुल मिला के उनके आने से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे आने वाले बच्चों को ये पता लग जाए कि उनके आने से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस अपने आप को सही रास्ते पर और रखना आप है। अपना ऐसा एक्सप्रेशन बनाए रखे सबके सामने, अपने रिश्तेदारों में, कि वो समझ जाए आपकी सिचुएशन को। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ये पढ़ने वाले हैं तो हाँ, हम इनके साथ ज़्यादा उनका टाइम कंज्यूम ना का करें। टाइम कंज्यूम न करना। बिल्कुल बिल्कुल। कृति का क्या रहा कि कितने घंटे पढ़ाई हो पा रही थी कृति? मतलब पर डे, मतलब देखो पर डे क्या मतलब एक क्या सीक्वेंस था पढ़ाई का, मतलब कोचिंग के बाद? मतलब जब मन किया बैठ गए। मेरा तो मैंने बताऊंगी कि मैंने घंटों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है कि मैंने कितने घंटे पढ़े हैं। जब बार बार टाइम देखने से भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा, कि अच्छा। इतना पढ़ लिए अब नहीं पढ़ेंगे, उतना टाइम नहीं देखते थे। मतलब एक मिला। एक रूटीन सेटअप था कि हमको अपना वर्क पूरा कर लेना है। हाँ। वो जितने टाइम में हो जाए, हाँ, मतलब और वो 4 घंटे में हो जाए या 6 घंटे में हो जाए। हाँ, 4 में हो, 6 में हो, 5 में हो, अपना कर हाँ, लेना है। मतलब उसके बाद अपना एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो भानुप्रिया, आपका क्या रहा जैसे पढ़ाई को लेकर के कि 8 घंटे पढ़ना चाहिए या 10 घंटे, मतलब आप क्या सोचती हैं, या 12 घंटे? इस मामले में आपका क्या राय है? कोचिंग तो 3 घंटा चलता ही था। उसके बाद जितना कोचिंग में पढ़ाई हुआ है उसका स्टडी करने में लगभग लग ही जाता था 6-7 घंटा। मतलब हर दिन जरूरी नहीं है कि 6-7 घंटा लग जाए। कुछ दिन थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। टाइम मायने नहीं रखता है, आपको ये मायने रखता है कि जितना पढ़ाया गया हम उतना कवर कर लें। हाँ हाँ, मतलब वही कि मतलब सार्थक मेहनत करनी है, गधे वाली नहीं करनी है ना, कि जितने देर में करें। और सोनी का एक सवाल था कि जैसे सोनी, चाहे कृति ने भी कहा, चाहे मतलब गायत्री ने भी ये कॉमन बात कही कि मेरा ग्रामर वीक रहा था। मतलब आखिर मतलब क्यों था, मतलब क्या रीज़न था ग्रामर वीक का? मतलब क्या नहीं किया आप लोगों ने, या फिर हम एज ए टीचर, मैं इंग्लिश का था, मैंने क्या नहीं किया, मुझे और क्या करना चाहिए था जिससे मतलब ग्रामर आपका और अच्छा हो जाता? मेन Last बात, class। मैंने ग्रामर के क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की है। और अच्छा। आपको तो पता ही है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन अब परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। हाँ। मतलब प्रैक्टिस से ही परफेक्ट हुआ जा सकता है ना। हाँ, तो मैंने जो ग्रामर पढ़ा है तो मैंने सिर्फ उसका मेथड देखा है कि ये ऐसे होता है। जैसे ग्रामर का कुछ भी टॉपिक है तो टॉपिक पढ़ लिए, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन उस पर प्रैक्टिस हमने नहीं की क्योंकि मेरे पास रेफरेंस बुक मैंने लिया नहीं। अच्छा अच्छा। इस वजह से प्रैक्टिस ही नहीं था ग्रामर में, इस वजह से वो वीक था। और गायत्री का? मेरा ग्रामर मतलब कुछ खास उतना मतलब वो नहीं था, गड़बड़ नहीं था, फिर भी मतलब थोड़ा बहुत था। इसका कारण था कि मतलब हम रिवीजन तो कर लेते थे ग्रामर का, और प्रैक्टिस टाइम से नहीं कर पाते। जैसे कि आज रिवीजन कर लिए ना तो फिर कभी हो जाएगा प्रैक्टिस, ऐसा अच्छा, था। मतलब कभी कभी ये भी लगता था क्या कि सर ने जो पढ़ाया वो बोर्ड लेवल का है कि नहीं है, बोर्ड लेवल से ऊपर का है, कि इस वजह से किसी चीज़ को छोड़ दें, या फिर ये
मतलब ऐसा तो नहीं नहीं रहा? नहीं ऐसा नहीं था, मतलब सारे मतलब बोर्ड लेवल के ही लगते थे अच्छा। जो एग्ज़ाम में हमारे आते हैं। कुछ कुछ ऐसा था मतलब जो कि, लेकिन ज़्यादा वेटेज हमारे बोर्ड लेवल का ही था अच्छा। ग्रामर सेक्शन में, और हमें उसको रिवीजन करते रहे बार अच्छा, बार। सोनी का क्या था, मतलब क्यों कमज़ोर रह गया? भाई मुझे तो लगा कि एज ए 2 साल में कि आप लोग का ग्रामर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा हो गया होगा, लेकिन आपने कहा कि कमज़ोर रह गया। आखिर इसके पीछे का क्या रीज़न रह गया? इसके आखिर मतलब पीछे आप जो आपने किया नहीं किया वो आगे आने वाले बच्चे करें, मतलब ताकि उनका वीक ना रहे, मतलब इस वजह से ये क्वेश्चन सीनियर होते ही हैं जूनियर को सजेस्ट सजेस्ट करने के लिए, और हमारा भी काम है कि अपनी कमियों को दूर करना। हम लोग का जैसे हम लोग एज ए टीचर तो स्टूडेंट्स को बताते ही रहते हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा आप लोग का सुनेगी ना तो थोड़ा सा वो लगेगा कि नहीं ये लोग गलतियां किए तो हम लोग को गलती ना हो। हाँ। बस ये मेरा ग्रामर वीक रहने का कारण शुरू से ही है। आपने जो पढ़ाया रूल सबको मतलब याद रहता है, पढ़ते हैं लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा है कुछ रूल पे क्वेश्चन बनाए जो मैंने नहीं किया, लेकिन आगे आने वाले बच्चे ज़रूर करें, जिस कारण से मेरा वो कमज़ोर रह गया। लेकिन अगर परफेक्ट करना है उसको तो जिस रूल से आपने मान लीजिए 2 रूल पढ़ाया 3 रूल पढ़ाया, तो आप एकदम 100% एफर्ट लगाइए ना, उस रूल पे बेस क्वेश्चन हमको आज कर ही लेना मतलब है। क्वेश्चन हाँ। इम्प्लीमेंट कराना है हाँ। उस रूल पे। अगर वो बच्चे कर रहे हैं तो उसको समझ में आएगा कि क्या हम लोग मतलब रूल पे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं, और जो बहुत ज़रूरी है वो क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। ठीक, बस तो लीजिए सर। कृति से सवाल है कि बायो के लिए बच्चों के लिए कुछ बताओ कि बायो में किस प्रकार से जो है वो सब तैयारी करें जो आने वाले हैं बच्चे। बायो में तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन करना छोड़ देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बैकलॉग बन जाएगा तो और दिक्कत होगा, क्योंकि बायो के चैप्टर्स भी ज़्यादा हैं और उसमें जो लिखने का तरीका है, क्योंकि बायो में लिखना रहता है तो जो बहुत लिखने का तरीका है उसको आपको अच्छा होना चाहिए। जैसे आप जो लिख रहे हैं वो एकदम सटीक होना चाहिए, ये नहीं कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ और आप कुछ और पूरा लिख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही लिखिए, और ये नहीं कि आप बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा लिखें, इससे ज़रूरी नहीं है कि उतना अच्छा जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि आप अच्छे से लिखें उसको और टाइम दें और मतलब पूरा चैप्टर पढ़ें। जैसे टीचर लोग भी पढ़ाते हैं उसको, फिर एनसीईआरटी का बुक जाके खुद से फॉलो करें, उसको हाईलाइट करें मेन चीज़ों को, ये सब। मतलब कुल मिला करके प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हाँ। जो भी पढ़ाई होता है क्लास में उसका बहुत आप ही कोचिंग ज़रूरी में कहीं से कितना भी पढ़ लीजिए सर, लेकिन अब जब आप खुद से नहीं पढ़ेंगे ना है। खुद से नहीं मेहनत कुछ नहीं किया होने जाएगा तो वाला कुछ है। होने वाला हम तभी थोड़ी नहीं देर है। पहले ही बोले कि भाई और सब कुछ पूछना है नहीं। हम तो अभी बोले कि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करिएगा कभी सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो बस एक सड़क की तरह है। लास्ट पे वो जो 10 टेस्ट हुए उनके बारे में थोड़ा सा इन लोग का। हाँ वो तो करेंगे। अच्छा एक और चीज़, जैसे आप लोग को कभी बैकलॉग बन जाता था कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे देखिए एक अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स में और कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स में ऐसा नहीं कि वो लोग कम हैं, बस थोड़ा सा एक फ़र्क होता है बैकलॉग का। जिनका बैकलॉग बन जाता है कहीं ना तो कहीं, ये मतलब मेरा मानना है, पता नहीं आप लोग का क्या है, कि जिन लोगों का बैकलॉग बन जाता है उनका जो सक्सेस रेट है ना थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो आप लोग को भी बैकलॉग बन जाता था क्या? मेरा बैकलॉग बना था, तो उसको कैसे कवर की फिर? उस पर टाइम देना पड़ा, और टाइम बैकलॉग बन गया तो बहुत बुरी बात है। मतलब मेरी गलती है कि मैंने बैकलॉग कर लिया है और ये बहुत बड़ी गलती है, लेकिन मैंने उस पर जैसे बैकलॉग बन गया तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, आप किसी और चीज़ के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। तो बैकलॉग बना तो उस पर मैंने ज़्यादा टाइम दिया, बिल्कुल, तो अभी backlog जाके नहीं बनना बैकलॉग चाहिए, पूरा बात हुआ। सही है। बैकलॉग तो नहीं बनना चाहिए। हाँ क्योंकि कल मतलब बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जिनका बैकलॉग हो जाता है थोड़ा सा कहीं ना तो कहीं जो परफॉर्मेंस है उसमें डाउन आ जाता है। हाँ, और लगता है ना कि बहुत कुछ छूट गया है बैकलॉग होने से, जैसे कुछ छूट गया है, कुछ पूरा नहीं हो रहा है, और उस पर मन लगा रहता है कि बैकलॉग अब कैसे पूरा हो। हाँ अच्छा एक और चीज़, बिहार बोर्ड से लड़कों को ये शिकायत होता है कि जो उनका मार्क्स है वो काट लिया जाता है, इस पे क्या राय है? वो तो काटते ही हैं लोग, ये तो बात हम भी बहुत कोई सालों भी से फील कर रहे स्टूडेंट हैं। नहीं बोलेगा कि बिहार बोर्ड नंबर नहीं काटता है। हाँ, ये है, लेकिन बहुत पढ़ने सारे वाले स्टूडेंट्स स्टूडेंट तो नहीं। हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा अटपटांग लिख के भी आ जाते हैं। हाँ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो होता है अच्छा लिखते हैं पर फिर भी एवरेज मार्किंग कर दिया जाता है। हाँ। तो आप लोग के साल मतलब इस साल भी ऐसा हुआ है हमको पता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस में मार्क्स ज़्यादा कटा है आपका? मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स तो फिजिक्स में कटा है, और फिजिक्स में कितना है? और बायोलॉजी में कटा है। फिजिक्स में कितना? फिजिक्स में 91। अच्छा 91, मतलब कितना नंबर काट लिया? प्रैक्टिकल में कितना दिया? 26। 26, मतलब कि आपका थ्योरी में कितना आया टोटल? 65। 65 आया, मतलब कुछ नंबर काट दिया लोग। नहीं चलिए कोई नहीं। गायत्री आपको क्या लगता है क्या किसी में मार्क्स कटा हुआ है? मेरा हिंदी में मार्क्स कटा है, हिंदी में? क्योंकि हिंदी में जितना हम लिख कर आए थे उससे बहुत कम मार्क्स आया है मेरा। ओके, मतलब थोड़ा और आना चाहिए था। हाँ। क्योंकि आपने उस तरीके से लिखा है। अच्छा थोड़ा सोनी से भी हम राय ले लेते हैं।
हाँ, इस बार तो बात सही है। आपका क्या लगता है किसमें मार्क्स डैमेज कर दिया लोग? मेरा मार्क्स हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा ये है। जिस तरह से हमने हिंदी लिखा था वो मेरे को बहुत उम्मीद था कि मेरा 94 प्लस नंबर हैगा, नहीं आया, वो दुख की बात है और वो तो है। भूल गए, कोई बात नहीं। और रहा बात एवरेज मार्किंग करने का, तो कुछ बच्चे की वजह से होता है, जैसे हम लोग का बोलेंगे कि जौ के साथ घुन पिसता ही पिसता है। बिल्कुल यही main वही है। बस, अगर उसी के किसी और बच्चों की गलती की वजह से अच्छे का भी वो चला जाता तो है। ये तो बिहार बोर्ड की तरफ से लेकिन गलती है। हाँ, थोड़ा सा कॉपी फास्ट चेक करने की इतना जल्दी हो गया है कि टीचर टाइम ही नहीं दे पा रहे बच्चों की कॉपी में। एकदम बात सही है। कल भी हम ये पॉडकास्ट में ये बात किया था कि देखिए भले थोड़ा सा लेट ही रिजल्ट जारी हाँ। करिए, लेकिन थोड़ा सा लड़कों के लिए बच्चों की मेहनत का सवाल है हाँ, सर। बिल्कुल। जिस तरह से बच्चों ने पढ़ा है, जिस तरह से मान लीजिए उसके मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, तो उसका साइड इफेक्ट बच्चों पे बहुत ज्यादा जाता है। बिल्कुल, लेकिन ये वैसे- कोई समझ पाए तो ना। वही देखिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है नंबर, लेकिन फिर भी जो लड़के अच्छे से मेहनत किए अगर उनका मार्क्स कम आ जाता है तो उनका हिम्मत टूट जाता है। क्योंकि देखिए एक जिनका मार्क्स थोड़ा रैंकिंग में आता है ना, वो अगर उनका कॉन्फिडेंस लो भी हो ना तो कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। अगर किसी का मार्क्स ज़्यादा अच्छा है और जो पढ़ने वाले लड़के उनका मार्क्स कम आ जाए तो उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा बिहार सरकार से मतलब अनुरोध है, खैर ये वीडियो जहाँ तक भी पहुँचे, कम से कम मतलब पहुंच जाएगा एक दिन, ऐसा टाइम भी आएगा। तो बिहार बोर्ड को ये समझना चाहिए कि भाई थोड़ा लेट ही सही बट सही से जवाब दे, मतलब कहने का था कि जो रिजल्ट है उसको सही से प्रोवाइड करें ताकि लड़कों को थोड़ा सा दिक्कत लास्ट ना दिन हो। जब हिंदी का पेपर हम लोग का लास्ट दिन था, पेपर देने के बाद सर ने फ़ोन किया था मेरे पास। हम बताया भी, सर से बोले भी कि सर हिंदी इंग्लिश में 95 प्लस नंबर आता है। तो सर बोले नहीं इतना तो नहीं देगा सब, लेकिन 95 दे देगा। मेरे को भी उम्मीद था कि जिस तरह से हमने कॉपी लिखा है इतना ही जाएगा, लेकिन 95 प्लस तो छोड़िए सर जी, 90 तक भी नहीं हाँ, दिया हम सर। समझ रहे हैं। देखिए दुख तो है, हमें भी पता है कि हम लोगों ने कितना मिल के मेहनत किया था, उसका परिणाम आप लोगों का थोड़ा सा कम मिला है, वो पता है, इसमें कोई डाउट है नहीं। बाकी के मैं सर को मतलब क्या अच्छा हाँ हिंदी का वो तो है बिल्कुल, लेकिन क्या करिएगा मार्क्स काट लेता है लोग। तो मैं एक और मतलब कहना चाहूँगा लास्ट में कि थोड़ा आपको कोई अगर लगता है पूछिए फिर हम। मतलब जो हम लोगों ने लास्ट के जो हमने लास्ट के 10 टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए इस साल, 12 होगा था ना? हाँ 10 या 12 टेस्ट जो ऑर्गेनाइज कराए, उसका कैसा योगदान रहा आपके मार्क्स में? बस थोड़ा सा शॉर्ट टाइप में ही कि जो लास्ट में हम लोग का टेस्ट हुआ वो हम लोग के लिए काफ़ी बेनिफिट रहा है, होना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम लोग को सर ने पहले राइटिंग लिखने मतलब कॉपी लिखना किस तरह से लिखा है वो बता दिए थे, उस मुताबिक से हम लोगों ने कॉपी लिखा ताकि एग्ज़ाम में जिस तरह से हम लोगों ने लिखा है और टेस्ट दिया एग्ज़ाम में, उसके लिए काफ़ी बेनिफिट इस तरह रहा है क्योंकि हम लोग को कम टाइम में हम लोग वो लिख पाएँ। और टाइम मैनेज तो सबसे बड़ी बात है और वो काफ़ी बेनिफिट रहा है हम लोग के लिए। एकदम बोर्ड जैसा हम लोग का टेस्ट प्रोवाइड किया गया था, वो बहुत अच्छा रहा। ठीक। गायत्री, जैसे वो जो टेस्ट प्रोवाइड हुए, जो कॉपियाँ चेक हुई सर ने वगैरह वगैरह, हमने कॉपी चेक की, उनमें आपको लगा कि हाँ जो कॉपियाँ चेक हुई हैं वो एकदम एक्यूरेट जैसे चेक होती है, जो हमारे मार्क्स आ रहे हैं वो उसी लेवल के आ रहे हैं जैसे हमारे बोर्ड में आने चाहिए? बिल्कुल, वही तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहा हमारे लिए। जैसा बोर्ड एग्ज़ाम कितना अटेम्प्ट की थी उस टेस्ट में? सब में आई थी, सब लगभग। सब में? सिर्फ एक टेस्ट छोड़े थे शुरू का। अच्छा वो टेस्ट बिल्कुल देना चाहिए। हाँ, सारा देना चाहिए था, हम कुछ कारण से छोड़े थे। और वो टेस्ट हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा क्योंकि सच में मैं आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उसके लिए जो आपने टेस्ट कंडक्ट किया हमारे लिए। मतलब फीलिंग्स आई कि बोर्ड वाली कि हाँ हम 3 घंटे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, हाँ। और 3 घंटे नहीं, हमने टाइम कुछ कम रखा और 2.5 घंटा और कुछ। वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आधा घंटा पहले ही पेपर हो जा रहा हाँ, था क्योंकि इस टेस्ट की इसी वजह की से। वजह से। ठीक। और लिखने का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस था। और जैसा कि ग्रामर में एक चीज़ था ना, हम यहाँ पे टेस्ट दिए तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ग्रामर पढ़ तो लेते हैं, रिवीजन भी कर लेते हैं, लेकिन उनका सेंटेंस नहीं समझ में आता है। इस सेंटेंस में कौन सा ग्रामर यूज़ करें, पढ़े होते हैं, रिवीजन भी किए रहते हैं, लेकिन सेंटेंस ना समझ आने के कारण वो नहीं कर पाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है वर्ड पावर होना चाहिए। जब आपके पास वर्ड पावर रहेगा तो आप ग्रामर में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो- आपको अभी हाँ थोड़ा सा बस 1 मिनट में बता दीजिए कि टेस्ट कैसा बेनिफिशियल रहा? टेस्ट तो बहुत बेनिफिशियल रहा, प्रैक्टिस हो गया। जो हमने पढ़ा था एक साल, जो लास्ट के 10 टेस्ट जनवरी वाले, वो प्रैक्टिस हो गया अच्छे से। हाँ, ये पता चल लगा कि हाँ हमने जो टेस्ट दिए उसमें हमें सब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते थे, सब बन जाता था और सब हो भी जाता था। उससे बहुत बेनिफिट हुआ, ऐसे बात नहीं है कि नहीं हुआ। और आप लोग ने तो संडे को भी हमारे मतलब बहुत से बच्चों के लिए 1-2 घंटे की क्लासेस रखी थी जिसमें सर हमें पूरा लिखने के लिए देते थे, रिवाइज करवाते थे पूरा। ओके ओके हाँ जो हमने सुपर 10 का बैच निकाला था, सुपर 10 वाले बैच में। ठीक बिल्कुल। भानुप्रिया, आपका टेस्ट का लेकर क्या अनुभव रहा? जो वैसे तो मैंने शुरू से सारे टेस्ट दिए थे, बट लास्ट में मैंने टेस्ट नहीं दे पाए थे, कुछ फिजिकली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गए थे। अच्छा, इसका अच्छा। मुझे बहुत दुख है, हम टेस्ट नहीं दे पाए थे। मतलब कहीं ना हाँ, कहीं हो आप सकता था। बच्चों को बताना, आपके माध्यम से बच्चे ये जान सकते हैं कि जो
टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, आप भले एक दिन क्लास मिस कीजिए कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन टेस्ट में जरूर आए। हाँ, टेस्ट में ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, टाइम मैनेजिंग हो जाता है। यहाँ पर 2.5 घंटे में टेस्ट देते हैं और वहाँ पर 3 घंटे, तो आधा घंटा पहले ही हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है उससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बस अब हम लोग अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। बस ये बात करना है कि जैसे जो स्टूडेंट्स मैथ विजन से जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, उनको आप क्या मतलब कहना चाहिएगा? देखिए, जो स्टूडेंट मैथ विजन से जुड़े हैं वो पूरा सर पर विश्वास रखिए। यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री, इंग्लिश, सारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सारे चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। ओके, मेरा भी यही रहा है। मैंने तो मैथ विज़न में 2 साल मैंने 11 12 दोनों यहीं से पढ़ाई की है। और जैसे कि मैथ विज़न में डीके सर फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ा। वैसे तो मेरा मैथ नहीं है, बायो शिव बसंत सर पढ़ाते हैं, और केमिस्ट्री भी, और शुभम सर हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं। सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सब लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, और कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो एफर्ट नहीं डालता है। कोई भी दिक्कत हो पूछने पे हमेशा बता देते हैं, मोटिवेट भी कर देते हैं। अगर आप कुछ डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, कोई भी कुछ सवाल, हमेशा खुलकर आप बात भी कर सकते हैं, एक दोस्त की तरह बीच में एक हमारा टोकना सफ़र है। कुछ वैसे, सॉरी, आप लोग साल भर में वैसे कितना बार पिटाई हैं? क्या सर? इससे सबसे ज़्यादा भी है। सर से धंजी सर से पिटाया था बहुत बार। सबसे ज़्यादा धनजी सर और आपसे। शिव बसंत सर तो मारते ही नहीं थे, कभी कभी गुस्से में मारते थे। अच्छा, एक ये दो बार मतलब ऐसे ही। जैसे जब पनिश हम लोग करते थे, मतलब बहुत सारे लड़कों को थोड़ा सा बुरा भी मानते हैं लोग, मतलब क्या पनिशमेंट ये होना चाहिए या नहीं? और रोने के बाद सब ठीक हो जाता है। हाँ, उस टाइम बुरा लगता था, लेकिन उसके बाद समझ आता था नहीं। हमारे लिए मारा है। चलिए, थोड़ा गायत्री का राय थोड़ा जान लें। हम तो यही कहना चाहेंगे कि मतलब कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं ना, जिसका ज़्यादा मार्क्स आ गया तो वो सोचते हैं कि नहीं, ये कोचिंग से सिर्फ पढ़ी है, और मतलब कोचिंग से ही थोड़ी ना ज़्यादा मार्क्स आया होगा, ऑनलाइन पढ़ी होगी, बताया नहीं रहे हैं, मतलब ऐसा समझते हैं कि टॉपर छुपाते हैं कुछ लोग। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपना अनुभव साझा कर रही हूँ कि मैंने सिर्फ कोचिंग से ही पढ़ाई की, मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं, कोई नोट्स नहीं, मतलब एक्स्ट्रा नोट्स नहीं, सिर्फ मैथ विजन का ही नोट्स पढ़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनी, आप बताइए कुछ अपनी राय। आगे आने वाले बच्चों हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस सोनी ही कर रही है वैसे। बोलिए। आगे आने वाले बच्चों, पहले तो टीचर पे बिलीव होने चाहिए, और मैं जो यहाँ कहूँगी कि जो भी टीचर, जो भी फैकल्टी हैं, वो बहुत अच्छे हैं। आप लोग विश्वास करें, विश्वास है तो सब कुछ है। जिस तरह से आप अपने जीवन पे विश्वास करते हैं, उस तरह से टीचर पे भी बिलीव होना चाहिए। और रही बात यहाँ की पढ़ाई के तरीक़ों की, तो पहले आप यहाँ पे आके पढ़ ले, फिर आपको जाने का तो मन ही नहीं करेगा। पढ़ ले पहले, उसके बाद फिर आप लोग खुद नहीं जाइएगा, हम लोग का तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आप ढूंढेंगे यहाँ पे वो सब उपलब्ध है। जिस तरीके से सर ने पढ़ाया, जिस तरीके से हम लोगों का टेस्ट हुआ, टेस्ट हम लोगों का काफ़ी अच्छा रहा है। सर ने भी तो कितना बार अपना राय दिया कि तुम लोगों में से तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चुनने के लिए भी हमको माइनर चीज़ ध्यान देना पड़ता है। हम लोग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, सभी बच्चे वो थे हम लोग के ग्रुप में, जो बहुत मैटर करता था। सबको लगता था कि किसी को कुछ आगे नहीं होने देना है, जिसके लिए सभी बढ़ चढ़ के मेहनत करते थे, वो काफ़ी अच्छा रहा है। और टेस्ट तो चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ, लास्ट में टेस्ट हुआ, और हमने तो भाई, मेरा बैकलॉग नहीं था, क्योंकि हमको तो लगता ही नहीं कि हमने एक भी क्लास छोड़ा भी था। मेरा 365 दिन भी मेरा अटेंडेंस था। जिस दिन से क्लास लगा था उतना दिन मेरा बैकलॉग नहीं था। और मैं कहूँगी कि अगर आप इस परिवार के साथ तो अवश्य जुड़े, ये आपका दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप यहाँ पे पढ़ोगे, जो करोगे, आप आगे बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ओके, जैसे हाँ, बोलिए। आप सभी से ये शायद इसको वो वाला दे दीजिएगा तो। आप सभी से क्लास सवाल है कि जो फिजिक्स हो गया, चाहे केमिस्ट्री में, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, उसमें बच्चों को न्यूमेरिकल हल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो आप लोग बच्चों को क्या सजेशन देना चाहिएगा जिससे वो जो न्यूमेरिकल है उसको हल कर सके? आप सभी से सवाल है, थोड़ा सा आप लोग बताइए इसके बारे में। रहा बात न्यूमेरिकल हल करने का, तो उसका तो यही तरीका है कि आपको नहीं आ रहा है तो आप पूछिए सर से, आपको बताया जाएगा। और न्यूमेरिकल का अगर न्यूमेरिकल पे पकड़ बनाना है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा मैटर करता है, और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज़्यादा आपका न्यूमेरिकल परफेक्ट होता जाएगा। फिजिक्स या केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप न्यूमेरिकल बना पाएंगे, और उसके बाद जितना चाहे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और किसी का मतलब न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा वीक होता है तो एग्ज़ाम को टैकल करना भी चाहिए, क्योंकि हम अपने एग्ज़ाम पैटर्न को समझ सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम किस तरीके से आता है। तो अगर उसमें न्यूमेरिकल्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है तो आप न्यूमेरिकल पे शुरू से ही ज़्यादा ध्यान दीजिए, और कम है तो आप स्मार्ट तरीके से और थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, कंसेप्ट भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा मैं अब थोड़ा रुकना चाहूँगा, वैसे बातें अगर हम लोग करें तो शायद दिन भर लगे, ख़त्म ना होगा।
हाँ, बाकी की बातें कभी ख़त्म नहीं होती, और क्योंकि शायद हमको लग रहा है तकरीबन 1 घंटा के करीब होने को है, और जो देखने वाले हैं शायद बोरिंग ना हो, अगर बोरिंग हो जाएगा तो भी लिख दीजिएगा, है ना, कमेंट में कि हाँ, या 2x स्पीड पर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो है। और मतलब ये है कि मतलब लास्ट टाइम ये कहना चाहेंगे अब हम कि हम लोग का जैसे 10th का भी आज रिजल्ट आने वाला है, मतलब स्टूडेंट्स का, तो बहुत जल्द 11th का बैच स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें आप लोग का क्या राय है कि मतलब यहाँ पे उन लोगों को अगर आए वे लोग तो क्या वो गलत जगह आएंगे या सही जगह आएंगे? जस्ट थोड़ा थोड़ा राय दे देना है आप लोग। वैसे यहाँ पर 11th में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, शुरू से ही केमिस्ट्री पे फोकस किया जाता है और सारे सब्जेक्ट पर ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट्री पर ही। आप जरूर यहाँ पर 11th क्लास में पढ़ कर देखिए, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। ओके, यहाँ पे भी 11th का अच्छा पढ़ाई होता है। मैंने अपने 11th और 12th दोनों यहीं से पढ़ा है, मैथ विजन से ही। और हमारे तीनों सर पढ़ाते हैं, शुभम सर, धनजी सर और शिव बसंत सर। मैंने अपना 11th 12th, आप लोग आएंगे तो आप लोग को भी अच्छा ही लगेगा। आप लोग 11th में आ जाएंगे तो फिर 12th में तो आप कहीं जा ही नहीं पाएंगे। हाँ, ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं भी अपना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों यहीं से पढ़ाई की है, और मैं एक लाइन में यही कहना चाहूँगी, ईस्ट हो या वेस्ट, मैथ विजन इज़ द बेस्ट। आने वाले बच्चों का तो सबसे पहले कि आप यहाँ पे ज़रूर हैं। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपका तो लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। और यहाँ पे सारे जो टीचर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और आप लोग तो मैथ विजन का परचम देख ही रहे हो, लहराया है। और हम तो कहेंगे कि आप ज़रूर हैं। अगर मेरी राय, अगर आप जूनियर्स मेरा राय अगर सजेस्ट करते हो तो हम तो कहेंगे आप ज़रूर हैं, और आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहा है। चलिए बहुत अच्छा। और कोई सर आपका? तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने मतलब बातें किया। देखिए लास्ट टाइम हम एक और बात कह देना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स का मार्क्स कम आया वो कभी ये ना सोचे कि हम मतलब कम है, क्योंकि ये लाइफ का तो अभी एक तरह से बोल सकते हैं कि अब रियल दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि 12th के बाद बहुत सारे लड़के भटक भी जाते हैं, और मेन जो मेहनत है 12th बाद ही शुरू होता है। तो जो स्टूडेंट्स का मार्क्स कम आया है, बिल्कुल नहीं सोचिए कि हम कम हैं, कमज़ोर हैं, कम मेहनती है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपका जो कमी है मेहनत में वो थोड़ा सा रह गया होगा, और कई दफ़ा बिहार बोर्ड की तरफ से भी रह जाता है। और बहुत जल्द हम लड़कों को भी बुलाने वाले हैं, आप लड़के भी तैयार रहिएगा, है ना, क्या सर? हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, लगभग और भी जो बच्चे हैं, जैसे मतलब कुछ बच्चे और हैं जो 400 प्लस हैं, या जो बच्चे हैं बच्ची हैं, उनको भी अलग अलग पॉडकास्ट में एक दिन संभव नहीं है। देखिए अभी अगर हम इन लोगों से ही बातें करने लग जाएं तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। लगभग अभी कुछ टाइम ज़्यादा ही हो चुका है, और मतलब बातें ख़त्म नहीं होंगी, तो एक दिन में सबको बुलाना संभव भी नहीं है। हम धीरे धीरे करके सब लोगों को बुलाना चाह रहे हैं, और आगे हमारा प्रतिभा सम्मान समारोह होने वाला, उसमें तो सब लोगों को बुलाया ही जाएगा। अभी पॉडकास्ट के लिए भी आगे बुलाया जाएगा। हाँ देखिए दोस्तों, 2 तारीख को हम लोगों का या आपको इन्फॉर्मेशन चला जाएगा हर एक स्टूडेंट्स के पास, चाहे मार्क्स कितना भी आया हो। वैसे मैंने ग्रुप में भी मैसेज करा है कि आपको हर चीज़ भेजना है, ताकि हम लोग अपना काम कर पाएँ। और बस लास्ट टाइम मतलब हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं। और ये पॉडकास्ट कैसा लगा, इंटरव्यू इन लोगों का कैसा लगा, आप लोगों को ज़रूर अपना राय कमेंट में दे देना है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।